So, good evening, students, and welcome to Study Sport India. I think all of you got the date sheet from MDU, and also CRS is also going to conduct exam with the next week. So, we continue with this paper 5th A, School Society, Gender, School and Society, and I think this is 7th video. और यू विल गेट टू थ्री मोर वीडियोस. इसमें 2-3 टॉपिक बाकी हैं. एक पेरेंटिंग स्टाइल पे है और एक कम्युनिटी और ग्रुप उसका डिफरेंस है. सो एक आध टॉपिक और बनेगा, दैट आई विल सी. तो आई विल ट्राई टू कंप्लीट बाय टुमारो. सो आज ये टॉपिक है नारीवाद, फेमिनिज्म. तो नाम से पता चलता है बेसिकली नारी की जो पोजीशन है उसके प्रति एक वैचारिक समूह, बहुत सारे लोग अगर एक ही बात को कहते हों तो दैट इज़ फेमिनिज्म, उसको हम नारीवाद बोलते हैं. नारी के प्रति, नारी की परिस्थितियों के प्रति एक वैचारिक समूह, उसको हम नारीवाद बोलेंगे. तो वी हैव 3 फॉर्म, जिसके 3 रूप हैं. वन इज़ उदारवादी नारीवाद, और इसको हम लिबरल भी बोल सकते हैं. समाजवादी नारीवाद, दिस इज सोशलिस्ट. और उग्र नारीवाद इज रेडिकल. तो उदारवादी नाम से पता चलता है, दिस इज समथिंग. उदारवादी ये टकराव में विश्वास नहीं रखते. लिबरल जो बीच का रास्ता अपनाते हैं. तो ये क्या चाहते हैं कि पुरुषवादी जो समाज है उसमें सुधार होना चाहिए, उसे टकराने नहीं चाहते, उसमें सुधार करना चाहते हैं. और जो है स्त्री को एक समान अधिकार एवं दर्जा दिया जाए, ये इनकी मुख्य विचारधारा है. और इनकी मान्यताएं क्या हैं? इनका मानना है कि जो लेडी है, महिला है, शी इज ऑल्सो ए ह्यूमन बीइंग एंड नॉट जस्ट ए सेक्सुअल बीइंग. एक आइटम नहीं है वो, एक वस्तु नहीं है. शी इज ऑल्सो ए ह्यूमन बीइंग. इनका मानना है कि समान विवेक है दोनों में, बुद्धि एक जैसी है, और उन्नति के और विकास के अवसर भी समान मिलने चाहिए. पुरुषों के समान सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकार मिलने चाहिए, ये इनका मानना है. और स्त्रियों को इच्छानुसार व्यवसाय और नौकरी की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए. ये विवाह संबंधी स्वतंत्रता चाहते हैं. इनका मानना है कि जो विवाह किससे करना है, अंतर्जातीय या दूसरे धर्म में, या जिसको जो पसंद है और वो कैसे करना है, ये सब इस मामले में स्वतंत्रता होनी चाहिए. किस उम्र में करना है और किससे करना है, कैसे करना है, ये सब स्वतंत्रता नारी को भी होनी चाहिए. और पैतृक जो संपत्ति है, हेरिडिटरी, वारिस जो बनता है, उसमें भी इनको बराबर का अधिकार चाहिए. ये उदारवादी मानते हैं. और मेनली जो उदारवाद के जो सपोर्टर हैं उसमें हैं जॉन लॉक, J.S. मिल, बैरन डी हॉर्बैच, मैरी वेलस्टोनक्राफ्ट, मार्गरेट फुलर और बीटी फ्रेडन. ये सब फॉरेनर्स हैं, तो इसलिए नाम थोड़े से अजीब हैं, सबके अलग लैंग्वेज में हैं. दूसरा जो नारीवाद का ग्रुप है दैट इज समाजवाद नारीवाद. जैसे कि नाम से पता चलता है ये सोशलिस्ट हैं. सोशलिस्ट समाजवाद को जो सपोर्ट करते हैं उसके अंदर नारी की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, ये वो लोग हैं. तो इनका ये मानना है कि स्त्री एक शोषित वर्ग है. समाजवाद हमेशा ही वर्ग की बात करता है कि समाज में 2 ही वर्ग हैं, धनी और गरीब, शोषित और शोषण करने वाले. और ऐसे ये मानते हैं कि जो स्त्री है वो एक शोषित वर्ग है और उत्तरदायी संस्थाओं की समाप्ति होनी चाहिए. जो इसके लिए जिम्मेवार हैं संस्थाएं, उनकी समाप्ति की ये सपोर्ट करते हैं. तो उदारवाद से हटके, उदारवाद में कहीं भी टकराव नहीं था, पर यहाँ पे टकराव की बात है कि जो संस्थान सपोर्ट करते हैं पुरुषवाद को, वो समाप्त होने चाहिए. और इनका ये मानना है कि कैपिटलिज्म जिम्मेवार है इस सब के लिए. और कैपिटलिज्म भी क्योंकि पूरी की पूरी कंट्रोल्ड बाय मैन है, तो उसमें विमेन की पोजीशन और भी खराब हो जाती है. ऐसे इनका मानना है कि जो फैमिली इंस्टीट्यूशन है, परिवार जो एक संस्थान है, परिवार की जो एक व्यवस्था है, वो इस पूरे शोषण के लिए जिम्मेवार है.
क्योंकि परिवार बनता है जब एक लेडी शादी होके दूसरी जगह जाती है, फिर वो बच्चों के बाद उसके बच्चों का पालन पोषण करना, ये सब फैमिली के कारण है। तो ये फैमिली को इसके लिए उत्तरदायी मानते हैं। एंजल्स एक व्यक्ति हुए हैं, उन्होंने एक बुक लिखी थी, द ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट, और इसमें उन्होंने कहा था कि द वुमेन इज़ ए चाइल्ड प्रोड्यूसिंग मशीन। बेसिक एक सोशलिस्ट हुए हैं ये। इनका ये भी मानना है कि सेक्सुअल फ्रीडम होनी चाहिए। सेक्सुअल जो रिलेशनशिप्स हैं वो सारे पर्सनल इशू हैं, और उसमें समाज या कानून या किसी को भी कुछ ज़्यादा वो नहीं होना चाहिए, ये पर्सनल फ्रीडम होनी चाहिए। ये मोनोगैमस मैरिज के विरोधी हैं। मोनोगैमस मैरिज होती है जिसमें एक पति एक पत्नी की व्यवस्था है, और ये व्यवस्था ही उत्तरदायी है कि पत्नी जो है वो सबॉर्डिनेट होती है और वो दासी बन के रह जाती है। तो दे ओपोज मोनोगैमस मैरिज। इनका मानना है कि जो बच्चों के पालन पोषण की व्यवस्था है उसके लिए नर्सिंग होम्स बनाए जाएं, और बच्चों के पालन पोषण की व्यवस्था सब वहीं होनी चाहिए, ताकि जो पालन पोषण की जिम्मेवारी जो हम नारी को देते हैं और उसी के कारण उसको घर में रखते हैं, तो वो सारी चीज़ें समाप्त हो जाएं। और इनका मानना है कि एक स्टेटलेस और क्लासलेस सोसाइटी में पॉसिबल है, जहाँ पे स्टेट ना हो, गवर्नमेंट रूल्स ना हो और क्लास ना हो। ये अलग तरह के थॉट हैं, बहुत डीप में जाके इतना टाइम नहीं है अभी इनके लिए, पर इतना समझ लो, दे सपोर्ट स्टेटलेस एंड क्लासलेस सोसाइटी। और जो सोशलिस्ट वाले हैं उनमें जो सपोर्टर व्यक्ति हैं वो हैं कार्ल मार्क्स, बेसिकली सोशलिज्म की थ्योरी दी थी इन्होंने, थॉमसन, ऑगस्ट बेबल, एंजल्स जिन्होंने बुक लिखी थी, विलियम थॉमस, जूलियट मिशेल एंड डी बेवीर। और लास्ट वाला है उग्र स्त्रीवाद। ये उग्र शब्द से ही पता लगता है ये एग्रेसिव है, रेडिकल। मतलब ये ऐसा लगता है जैसे पुरुषवाद को हटा के फिर स्त्रीवाद स्थापित कर दो। दे डोंट वांट द मिडल वे। पुरुषवादी पक्ष के पुरुष पक्षीय ढांचे की पूर्ण समाप्ति होनी चाहिए, और स्त्री को पूर्ण स्वतंत्रता, इवन यौन क्षेत्र में भी पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए, ये इनका मानना है। और दे ओपोज मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन, जैसे सोशलिस्ट वाले करते हैं, फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन, दोनों का विरोध किया है दोनों ने। और सेक्सुअल फ्रीडम में ये और ज़्यादा फ्रीडम चाहते हैं, ये कहते हैं कि प्री मैरिटल, शादी से पहले की फ्रीडम भी हो और एक्स्ट्रा मैरिटल भी हो। शादी के अलावा भी सेक्सुअल रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, ऐसी फ्रीडम होनी चाहिए। ये रेडिकल स्त्रीवाद वाले मानते हैं। यहाँ तक कि दे सपोर्ट होमोसेक्सुअलिटी, अगर लड़की और लड़की शादी करना चाहती हैं, घर बनाना चाहती हैं, तो दे कैन गो विद दैट। ये स्त्रीवाद के सपोर्टर कहते हैं। और ये नर्सिंग होम से भी आगे अपने विचार रखते हैं। ये कहते हैं कि बच्चे पैदा करने के लिए केवल वुमेन ही जिम्मेवार क्यों, आर्टिफिशियल मशीन बनाई जाएं और टेस्ट ट्यूब्स बेबीज़ की तरह ऐसा कुछ और किया जाए, साइंस की इन्वेंशंस, जिससे स्त्रियों को इससे छुटकारा मिल जाए। और पालन पोषण, बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेवारी समाज की है, क्योंकि जो बच्चा है वो समाज का हिस्सा है, वो समाज के लिए आया है, तो उसकी पूर्ण जिम्मेवारी समाज की ही होनी चाहिए। उग्र स्त्रीवादियों का मानना है कि व्यवसाय की पूर्ण स्वतंत्रता मिलनी चाहिए महिलाओं को, वो अपनी इच्छा से जो कुछ भी कार्य करना चाहें उसकी उनको आर्थिक एवं व्यावसायिक पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। ये दो उग्र स्त्रीवाद है, इसके जो सपोर्टर्स हैं दे इंक्लूड बेटी फ्रेडन, कैटे मिलेट, एम डेली एंड सुलामित फायरस्टोन। सो दैट्स इट इन दिस टॉपिक। अब MCQs की बात करें तो इसी टॉपिक से 30-35 MCQs बन सकते हैं। स्त्रीवाद के कितने रूप हैं? अब उदारवादी स्त्रीवाद वाले बेसिकली क्या चाहते हैं, उसमें 2 पॉइंट दिए होंगे, उनकी 2 कोई भी क्वालिटी दी होंगी, या तीनों दिए होंगे, या उनमें से कोई भी नहीं। ये जो इन्होंने 5-5, 6-6 जो इनकी मान्यताएं हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं। इनके सपोर्टर्स कौन हैं, कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस को कौन कौन सपोर्ट करता है, कौन विरोध करता है। सो देयर कैन बी सो मेनी क्वेश्चंस। तो इसको एक बार रीडिंग करते हुए और समझते हुए MCQs का थोड़ा सा अपने उसमें रखें। और वी हैव ओनली 1 वीक, और कल आई विल कंप्लीट दिस पेपर 1 एंड पेपर 5th A,
और उसके बाद आई विल स्टार्ट विद पेपर 2 एंड 3। तो अब तक जितना हुआ है उस पर थोड़ा सा एक बार अपना जोर लगा के 2 दिनों में पूरा कर लें, ताकि आगे जो वीडियोज़ आएंगे उसके लिए आपको पूरा टाइम मिल जाए। और आई एम आल्सो प्लानिंग फॉर मॉक टेस्ट। सभी पेपर्स के लास्ट में एक 50-50 क्वेश्चंस का एक सेट बनाएंगे, और दैट विल वर्क एज ए रिवीजन मॉड्यूल। सो आई एम ट्राइंग फॉर दैट। So that's it for today, and you will get one more video, I think. Thank you. Enjoy it.